हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक टॉपिक द्विघात सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इस द्विघात सूत्र में क्या क्या फैक्ट है और इससे रिलेटेड कैसे सवाल बनते हैं। आगामी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यानी हर साल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में द्विघात सूत्र से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे ताकि उसे भी फ़ायदा हो सके। चलिए यहाँ पहले ही हम लोग देख रहे क्या, ax² + bx + c = 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होगा एक द्विघात समीकरण है ये माना। पहले चीज़ तो हम एक चीज़ आपको बता रहे हैं, कब ये द्विघात समीकरण होता है या कब एक द्विघात बहुपद होता है। यानी यदि ax² + bx + c खाली में रहता यानी इक्वल टू 0 नहीं रहता, यानी अगर ये इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 रहा तो ये क्या बन गया, समीकरण। यदि इक्वल टू 0 नहीं रहता यानी ये इक्वल टू 0 नहीं रहता तब ये क्या बन जाता, बहुपद। अब द्विघात क्यों बोले, क्योंकि चर पर हाईएस्ट पावर यानी x और x ये सब दोनों क्या है, चर है, तो चर पर हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए इसे क्या बोल दिए, द्विघात। अब समझ में आ गया होगा कि यदि इक्वल टू 0 रहे तो ये क्या बन जाता है, समीकरण। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, ax² + bx + c = 0, ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। और द्विघाती सूत्र जो बनता है ये द्विघात समीकरण से ही बनता है। पहला चीज़ यहाँ क्या दिख रहा होगा आपको कि d बराबर यहाँ क्या लिखे हम, b² - 4ac। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये d क्या है। d का मतलब हो गया डिस्क्रिमिनांट, जिसे हिंदी में बोला जाता है विविक्तकर, यानी ध्यान से, उसीलिए d के आगे हम लिए क्या लिए हैं, d। और d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। अब मन में सवाल चल रहा होगा कि सर ये a b c क्या है। ध्यान से देखना है कि कोई भी आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा उसमें x² के आगे जो भी रहेगा उसे क्या बोलेंगे, a प्लस माइनस के साथ। ध्यान से, x² के आगे जो भी रहेगा उसे क्या बोलेंगे, a। x के आगे जो भी रहेगा, जैसे यहाँ b है तो उसे क्या बोलेंगे, b। और सिंपल में जो रहेगा यानी x² और x से हटकर जो अकेला में रहेगा उसे क्या बोलेंगे, c। तो अब यहाँ पर दिख रहा होगा d बराबर क्या, b² - 4ac। इस d के ऊपर ही सब खेला है, क्योंकि d डिपेंड करता है कि इस द्विघात समीकरण का मूल किस तरह का होगा। अब ध्यान से देखना है, एक चीज़ और सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, कि यदि कोई द्विघात समीकरण है तो उसका मूल कितना निकलेगा। मूल कहने का सेंस है x का मान कितना निकलेगा। जितना समीकरण का द्विघात रहेगा, यदि द्विघात समीकरण है तो उतने का क्या निकलेगा, मूल। जैसे ये द्विघात समीकरण है तो इसका मूल कितना निकलेगा, 2। त्रिघात रहता तो इसका मूल कितना निकलता, 3। समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ देखते हैं, अब ये d के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड कर जाता है। क्या डिपेंड करता है देखते हैं। पहला है कि यदि d 0 से बड़ा हो जाए यानी d > 0 हो तो इसका 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा। यानी अभी हम बताए द्विघात समीकरण है तो 2 तो वास्तविक मूल होगा ही, लेकिन वो कैसा होगा, भिन्न। कब होगा, जब d 0 से बड़ा हो जाए तो इसका क्या होगा, 2 भिन्न वास्तविक। यानी अगर मान लेते पहला वास्तविक 1/2 निकल गया तो दूसरा हो सकता है निकल जाए 2 निकल जाए, इस तरह हो सकता है 3 निकल जाए, इस तरह। यानी 2 अगर वास्तविक मूल होगा तो वो दोनों क्या निकलेंगे, अलग। कब, जब d हो जाए 0 से बड़ा। अब दूसरे नंबर में आते क्या है कि d = 0, यानी d अगर 0 के बराबर हो तो क्या होगा, उसका 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। उसका क्या होगा, 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। यानी 2 तो वास्तविक मूल होगा लेकिन वो क्या हो जाएगा, बराबर। यानी अगर पहला मान लेते निकल गया 1/4 तो इसका दूसरा मूल भी कितना निकलेगा, 1/4 ही। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि d जैसे ही 0 के इक्वल हो जाएगा तो इसका 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। पहला में क्या बताए कि d अगर 0 से बड़ा हो तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा, यानी अलग अलग होगा। लेकिन d अगर 0 हो जाए तो 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। अब अगला है कि यदि d < 0 यानी d जो हो 0 से छोटा हो
तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ध्यान से देखना, इसका मतलब है कि वास्तविक मूल्य मेरा कब अस्तित्व में होगा, जब डी 0 से बड़ा हो जाए और डी 0 के इक्वल हो जाए। जैसे ही मेरा डी 0 से छोटा यानी ऋणात्मक हो जाता है तो इसका मूल्य अस्तित्व में नहीं रहता है। इसीलिए यहाँ कह दिए क्या कि जिसका मूल्य अस्तित्व में है अर्थात डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब द्विघाती सूत्र वाला एक फॉर्मूला निकलता है क्या, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। और सभी चीज़ से आप परिचित है कि b क्या है, d क्या है, a क्या है, और x मतलब वही मूल, यही से आपको वैल्यू निकलेगा। x बराबर क्या, द्विघाती सूत्र से -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बटा 2a। जब आप एक एक सवाल देखेंगे ना तब आपको और अच्छा से क्लियर समझ में आएगा कि ये सवाल कहता क्या है। चलिए देखते हैं, पहला ही सवाल है, द्विघाती सूत्र द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर -5x + 3 = 0 के मूल्य ज्ञात करें। इसी तरह आपके एग्जाम में सवाल जाएगा। ध्यान से देखिए कि ये सवाल कब कब पूछा है, 2023, 2017, 2015, 2013, 2011, यानी ऑड में पूछे जा रहे हैं। 11, 13, 15, 17, 23, हो सकता है 2025 में भी ये सवाल आ जाए, क्योंकि हर साल ये सवाल पूछता है। इसीलिए इस सवाल को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस तरह का तो सवाल आप अपने एक्सरसाइज में बना ही लीजिएगा। चलिए पहला क्या है, दिया है 2x स्क्वायर -5x + 3। सबसे पहले यहाँ क्या निकालेंगे, a। तो a बराबर मेरा क्या है, 2। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर के आगे जो भी रहता है तो उसे क्या मानते हैं, 2 प्लस माइनस के साथ, प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए क्या लिख दिए, 2। अब b क्या था, x के आगे जो भी था उसे क्या बोल रहे थे, b। तो b बराबर मेरा कितना निकल गया, -5। c बराबर मेरा कितना निकल गया है, 3। अब ध्यान से देख लिए क्या, a बराबर 2, b बराबर -5, c बराबर 3। यही ऊपर में बात कर रहे थे, तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि a b c है क्या। तो x स्क्वायर के आगे जो भी रहता है उसे a, x के आगे जो भी रहता है उसे b, और जो खाली में बेचारा रह जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, c। तो सबसे पहला काम यहाँ से हम लोग ABC निकाल दिए। अब निकालेंगे क्या, D, क्योंकि D ही हमको बताएगा इसका 2 भिन्न वास्तविक मूल्य होगा या 2 बराबर वास्तविक मूल्य होगा। D बराबर क्या बताए थे, b स्क्वायर -4ac। अब माइनस b के जगह पे क्या है, -5, तो रख दिए -5 का स्क्वायर, -4, a के जगह पे 2 और c के जगह पे 3। तो अब ध्यान से एक बात यहाँ आ रहा है, माइनस, जब भी माइनस रहता है, माइनस मान लेते -1 है, इस पर कोई सम संख्या पावर रहे, सम संख्या जैसे 2, 4, 6, तो इसका वैल्यू निकल जाता है पॉजिटिव में। और जब भी -1 पर पावर यानी अगर विषम संख्या रहे, कोई कैसा रहे, विषम संख्या रह जाए, तो इसका क्या निकल जाता है, निगेटिव वैल्यू निकल जाता है। तो यहाँ जब आप देख रहे हैं क्या, -5 पर पावर कितना है, 2, और 2 कैसा है, सम संख्या है, तो इसका वैल्यू किस में निकलेगा, पॉजिटिव में। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और जब इसको 4 दूनी 6 तिया 4 दूनी 8 तिया 24 जैसे ही किए, तो 25 - 24 जैसे ही घटाए थे मेरा कितना निकल कर आ गया, 1। जब D मेरा क्या निकला, 1, यानी D मेरा क्या हो गया, 0 से बड़ा। D जब 1 निकला तो ये 0 से बड़ा ही हो गया। इसका मतलब हो गया इस समीकरण का 2 भिन्न वास्तविक मूल्य होगा। क्यों, क्योंकि D मेरा क्या हो गया, 0 से बड़ा। जैसे ये बात हो जाएगा तब हम लोग क्या निकालेंगे, द्विघाती सूत्र वाला फॉर्मूला लगाएंगे। द्विघाती सूत्र से क्या कह रहे थे, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बटा 2a। तो ये माइनस तो एक फॉर्मूला में ही है और b का वैल्यू कितना है, -5। ध्यान से देखना, यही कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। क्यों, क्योंकि ये माइनस तो एक फॉर्मूला में है और b का वैल्यू भी मेरा कितना है, -5 था। ये प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू कितना था, 1/2, और a का वैल्यू कितना था, 2। तो जब इसको हल किए तो क्या पता चला, 5 प्लस माइनस रूट 1 का वैल्यू भी कितना निकल के आ गया, 1/2 दूनी 4। अब यहाँ ध्यान से देखना है, क्या करते हैं एक बार कि जैसे इसमें 5 प्लस 1/4 करते हैं एक बार। क्यों, क्योंकि एक बार प्लस है, एक बार क्या है, माइनस लेना है। यानी क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस दोनों है, ध्यान से।
क्या किए हम लोग, एक बार 5 + 1/4 और एक बार 5 - 1/4। जब इसको किए तो ये कितना हो गया 6/4, इसको किए तो 4/4। जब इसको कटाए तो मेरा कितना निकल कर आ गया 3/2 और इसको कटाए तो कितना निकल कर आ गया 1। तो यहाँ पर क्या दिख रहा होगा आपको कि अतः मूल बराबर 3/2 और 1। क्यों, क्योंकि अभी हम ऊपर में बताए थे कि डी जैसे ही 0 से बड़ा हो जाएगा इसका कितना अलग अलग वास्तविक मूल होगा। तो एक 3/2 निकल कर आ गया, एक निकल कर आ गया 1। चलिए अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। और क्या क्वेश्चन है, इसका भी वही कह रहा है कि द्विघाती सूत्र से समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का मूल्य ज्ञात करें। यह भी सवाल 2020, 2018, 2014 में पूछा गया है। तो मैंने जितना भी सवाल लिया आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इस सवाल को भी आप सिर्फ अगर हल करके चले जाइएगा और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा तो आपका एग्ज़ाम में ये जो लॉन्ग क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन कहीं नहीं गया हुआ है। चलिए देखते क्या है। दिया है 3x² - 2x + 1/3 = 0। यहाँ a बराबर मेरा कितना निकल कर आ गया 3, b बराबर मेरा कितना निकल कर आ गया -2 और c बराबर मेरा कितना 1/3। ऊपर में हम बताएं a b c क्या है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या है, d बराबर निकालते हैं तो क्या निकलता है मेरा b² - 4ac। फिर यहाँ -2 का स्क्वायर -4 × 3 × 1/3। 3 और ये 3 कैंसिल हो गया तो 4 - 4 = क्या हो गया 0। अभी ऊपर में बताए थे -2 है, माइनस है तो माइनस पर पावर अगर सम संख्या तो वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 - 4 = 0। यहाँ क्या हो गया d = 0 यानी d 0 के बराबर हो गया। तब क्या होगा, इसका 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। पहला नंबर में क्या था d 0 से बड़ा, लेकिन दूसरा नंबर में यहाँ क्या आ गया d = 0। तो जान के मैं तीनों टाइप का सवाल लिए हैं ताकि आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखते हैं द्विघाती सूत्र से क्या है, x बराबर -b + √d/2। यही तो द्विघाती सूत्र से कह रहा है मूल निकालने का। तो ये तो माइनस हो गया, उसके बाद क्या हो गया b के जगह पे -2 + √d, d के जगह पे मेरा कितना निकल कर आ गया 0/2 × a के जगह पे 3। जब इसको करते हैं कितना निकल कर आ जाता है 2/6। अब यहाँ 0 क्यों आया, क्योंकि √0 का वैल्यू क्या हो जाता है 0 ही, कन्फ्यूज नहीं होना है। 2/6 इसको काटे तो कितना निकल कर आ गया 1/3। यहाँ ध्यान से देखना है कितना निकल कर आ गया x का वैल्यू 1/3। तो दूसरा भी कितना लिख देंगे ऑटोमेटिक 1/3। क्यों, क्योंकि इसका 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। निकलेगा एक ही वैल्यू लेकिन आपको लिख देना है 2 ठो। क्यों, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात है तो इसका हमेशा मूल कितना निकलेगा 2 ही निकलेगा, इसलिए निकलेगा तो एक ही मान, लेकिन आपको लिख देना है। जैसे यहाँ 1/3 निकला तो दूसरा भी कितना लिख देना अपने मन से 1/3। यही क्या हो गया इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि मूल अस्तित्व में है तो समीकरण 2x² + x + 4 = 0 का मूल ज्ञात करें। अब यहाँ भी सबसे पहले a b c निकालेंगे तो a के जगह पे 2, b की जगह पे 1, c के जगह पे 4। अब इसके बाद हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे d का। तो d का मान निकालने के लिए क्या फार्मूला था b² - 4ac। b के जगह पे 1 स्क्वायर -4 × 2 × 4 तो 1 - 32। जैसे ही 1 में 32 घटाए तो मेरा कितना निकल गया -31। d मेरा यहाँ क्या हो गया ऋणात्मक। जैसे ही मेरा ऋणात्मक हो गया इसका मतलब d मेरा 0 से छोटा हो गया। और अभी ऊपर में बताए जैसे ही d 0 से छोटा हो जाए तो इसका कोई मूल अस्तित्व में नहीं है। और यही लिख के आपको आंसर लिख देना है, आपको कोई नंबर नहीं काटेगा। उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि एक बार में समझ नहीं आया हो तो इस वीडियो को आप लोग बार बार रिवाइंड करके देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को साथ शेयर करेंगे ताकि उसे भी फ़ायदा हो सके और आपके आगामी बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू।